सो हे गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में कि आखिरकार आप लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। बेस्ट एप्लीकेशन यानी बेस्ट ब्रोकर तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि उस एप्लीकेशन में आपने कैसे रजिस्टर करना है, कैसे केवाईसी को कंप्लीट करना है, रियल एंड डेमो अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, क्या दोनों में फर्क होता है और ट्रेडिंग कैसे करनी है। हम आपको एक क्रिप्टो यानी बिटकॉइन का ट्रेड लगाकर दिखाएंगे और दूसरा ट्रेड लगाकर दिखाएंगे हम करेंसी यानी यूरो यूएसडी में। इन दोनों में जो ट्रेड लगाने का तरीका है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है एंड मैक्सिमम जो फॉरेक्स ट्रेड करते हैं वो या तो क्रिप्टो में ट्रेड लगाते हैं या करेंसी में या फिर गोल्ड में। गोल्ड में मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, बट यहां पर हम क्रिप्टो में एंड करेंसी में ट्रेड लगाकर दिखाएंगे। साथ ही वॉल्यूम पे लॉट, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट क्या होता है, स्प्रेड क्या होता है, हर एक चीज डिटेल से हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। अब वैसे तो फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए मार्केट में काफी सारी एप्लीकेशंस, काफी सारे ब्रोकर अवेलेबल हैं जहां पर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट जो मैं पर्सनली यूज करता हूं और जो सबसे ज्यादा बेस्ट है फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए उसका नाम है एक्सनेस। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि ये जो मेरा ट्रेड लगा है ये एक्सनेस में ही लगा है और ये बिल्कुल लाइव ट्रेड है। यहां पर आप देख सकते हैं ये है रियल अकाउंट। तो मैं खुद इस एप्लीकेशन को यूज करता हूं, खुद फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूं, इसलिए मैं आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बता रहा हूं। अब जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपने रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, कंट्री को सिलेक्ट करना है। डेफिनेटली आपकी कंट्री इंडिया ही होगी। बॉक्स पर टिक करिए और कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद यहां पर आपने अपनी मेल आईडी को एंटर करना है। मेल आईडी को एंटर करने के बाद आपने कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां पर आपने अल्फा न्यूमेरिक विद स्पेशल करैक्टर का पासवर्ड क्रिएट करना है, मतलब उसमें अल्फाबेट भी हो, नंबर भी हो एंड स्पेशल करैक्टर जैसे कि हैश, @ या फिर स्टार भी होना चाहिए। तो जल्दी से ये पासवर्ड हम क्रिएट कर देते हैं। पासवर्ड को क्रिएट करने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहां पर आपको 6 डिजिट का एक पासकोड क्रिएट करना होगा ताकि कोई और आपके एक्सनेस ऐप को अनलॉक ना कर सके। आप फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको एक अकाउंट मिल जाता है, रियल अकाउंट। बट रियल अकाउंट में क्या होता है कि रियल अकाउंट उन्हीं लोगों के काम आता है जिनको फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी आती है। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी नहीं आती तो आप डेमो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, पर सबसे पहले आपने अपनी केवाईसी को कंप्लीट करना है। तो उसके लिए आपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहां पर आपके सामने कंप्लीट प्रोफाइल का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहां पर आपने 5 स्टेप में अपनी केवाईसी को कंप्लीट करना है। अब ये स्टेप्स मैं आपको करके तो नहीं दिखा सकता, नहीं तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसको आप खुद कर सकते हैं। मैं जल्दी से आपको बता देता हूं कि इसमें करना क्या होता है। वेरीफाई ईमेल, यहां पर आपने सेंड मी अ कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपकी जीमेल पर एक कोड आएगा और आपकी जो मेल आईडी है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद वेरीफाई फोन, आपने अपना मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी आएगा, फोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपका नेम, सरनेम, एड्रेस डलेगा और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। इकोनॉमिक प्रोफाइल में आप करते क्या है, आपका प्रोफेशन कौन सा है, आप जॉब कौन सी करते हैं, ये सब आपसे पूछा जाएगा जिसका आंसर आपने यस एंड नो में देना है। आपकी इकोनॉमिक प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी एंड वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स। अब लोग काफी डर जाएंगे जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको पैन कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है। आधार कार्ड के थ्रू ही आप अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। विद इन 5 मिनट्स आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। केवाईसी कंप्लीट करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपने सिंपली इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहां पर आपने प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए रियल अकाउंट एंड डेमो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। रियल अकाउंट में आपकी रियल की मनी डिपॉजिट होगी, रियल का प्रॉफिट होगा और रियल का ही लॉस होगा। जबकि डेमो अकाउंट में आपकी डेमो मनी डिपॉजिट होगी, डेमो का प्रॉफिट होगा, डेमो का लॉस होगा, बट जो आप सीखेंगे वो आप रियल में सीखेंगे। तो अगर आप रियल अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं यहां पर आपको डेमो अकाउंट क्रिएट करके दिखा रहा हूं। दोनों को क्रिएट करने का तरीका बिल्कुल सेम है। यहां पर सिंपली मैं डेमो अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, स्टैंडर्ड को ही सिलेक्ट रखना है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, करेंसी यूएस डॉलर ही सिलेक्ट रखनी है, लीवरेज जितनी कम हो सके उतनी कम रखिए। मैं यहां पर 1:100 की लीवरेज को सिलेक्ट कर रहा हूं और मैं भी आपको बता भी देता हूं कि आखिरकार ये लीवरेज होती क्या है। तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि ये लीवरेज आखिरकार होती क्या है। तो लीवरेज का सिंपल सा मतलब होता है कि
आपका जो ब्रोकर है वो आपको लोन प्रोवाइड करवा रहा है एक तरह से, ताकि आप ट्रेडिंग कर सकें। अब इसको थोड़ा सा सरल भाषा में समझते हैं हम। तो मान लीजिए कि आपके अकाउंट में, आपके रियल अकाउंट में या डेमो अकाउंट में, अगर आपके पास है $100 और आपने लीवरेज सिलेक्ट कर ली है 10x की, तो क्या होगा, आपका जो ट्रेड लगेगा वो लगेगा $1000 के हिसाब से। आपके पास अकाउंट में है $100, आपने लीवरेज अच्छी खासी सिलेक्ट कर ली, तो जो आपका ट्रेड लगेगा वो $1000 के हिसाब से लगेगा। अब ये जो $1000 है, ये एक तरह से ब्रोकर आपको लोन प्रोवाइड करवा रहा है, क्योंकि आपने लीवरेज सिलेक्ट करी है। तो जो आपको प्रॉफिट होगा वो भी आपको $1000 के हिसाब से होगा, और वो आपके $100 में ऐड होता रहेगा। तो लीवरेज का यही फायदा होता है कि अगर आप के अकाउंट में $100 हैं, तब भी आपका जो ट्रेड है वो $1000 के हिसाब से लग रहा है। जितना $1000 के ऊपर प्रॉफिट होगा वो आपके $100 में ऐड होता रहेगा। पर लीवरेज का नुकसान ये होता है कि जो आपको लॉस होगा वो भी $1000 के हिसाब से होगा, और आपके $100 में से माइनस होता रहेगा, और आपके $100 कब लिक्विडेट हो जाएंगे, कब जीरो हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो लीवरेज कम से कम ही सिलेक्ट रखें, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद यहां पर प्लेटफॉर्म MT5 ही आपने सिलेक्ट रखना है। डेमो का यहां पर आप अकाउंट का कुछ भी नेम रख सकते हैं, जैसे कि मैं यहां पर नेम रख रहा हूं यूट्यूब, और कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। अब यहां पर अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड क्रिएट करना है, जिसमें अल्फाबेट भी हो, नंबर भी हो, एंड स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि हैश या फिर @ या स्टार भी होना चाहिए। ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहां पर जो हमारा डेमो अकाउंट है वो ओपन हो चुका है। मनी डिपॉजिट करने के लिए इसमें आपने डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। हम यहां पर डेमो की मनी डिपॉजिट करेंगे, तो $10,000 हम यहां पर डिपॉजिट कर रहे हैं। उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, यहां पर हमारी डेमो मनी सक्सेसफुली डिपॉजिट हो जाएगी। आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास डेमो के $10,000 इसमें ऐड हो चुके हैं। अब सिंपली ट्रेड लगाने के लिए हमने ट्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और उसके बाद हमारे सामने काफी सारे क्रिप्टो करेंसीज, मेजर इंडाइसेस, मेटल्स आ जाएंगे, जिसमें आप ट्रेड लगा सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक बिटकॉइन का ट्रेड और एक करेंसी यानी यूरो USD का ट्रेड लगाकर दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम ट्रेड लगाएंगे, तो हम इस इंटरेक्टिव पैनल पर आपको समझा देते हैं, ताकि आपको हर एक चीज आसानी से और अच्छे तरीके से समझ में आ सके। मोबाइल में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और या फिर लैपटॉप में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेड करने का तरीका बिल्कुल सेम रहता है। मैं यहां पर इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको हर एक चीज आसानी से मैं समझा सकूं। अब यहां पर हम बिटकॉइन में ट्रेड लगाएंगे, तो सिंपली हमने बिटकॉइन को सिलेक्ट करना है। वैसे बिटकॉइन ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब हम एक क्रिप्टो को ट्रेड लगाएंगे, उसके बाद करेंसी का ट्रेड लगाएंगे, क्योंकि इन दोनों में जो ट्रेड लगाने का तरीका है वो बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही डिफर है। तो हमने यहां पर क्या करा है, बिटकॉइन को सिलेक्ट करा है। अब जब भी आप किसी करेंसी में, किसी क्रिप्टो में या फिर किसी में भी ट्रेड लगाते हैं, तो आपको दो प्राइस देखने के लिए मिलते हैं, बाइंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो ये है हमारा बाइंग प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस। अब बाइंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बाइंग का सिंपल सा मतलब है, अगर आप बाय कर रहे हैं तो मतलब आप किसी चीज़ के बढ़ने में पैसा लगा रहे हैं। अगर आप सेल कर रहे हैं तो आप किसी चीज़ के घटने में पैसे लगा रहे हैं। अगर आपको इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना है तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए, बिटकॉइन का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है $100, ठीक है। अब क्या करा आपने, बिटकॉइन को $100 पर बाय कर लिया। अब उसके थोड़े टाइम बाद या थोड़ी देर बाद, मतलब फ्यूचर में, बिटकॉइन का जो प्राइस है वो कितना चला गया, $105। तो ऐसे में आपको क्या होगा, आपको $5 का प्रॉफिट हो जाएगा। वो क्यों होगा, क्योंकि जो चीज़ आपने $100 की खरीदी थी, आज उसकी वैल्यू यानी फ्यूचर में उसकी वैल्यू $105 है, तो हमें तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट होगा। बट अगर आपने बिटकॉइन को $100 पर परचेज किया और उसके बाद उसकी वैल्यू चले गई $90 चले गई, तो ऐसे में आपको $10 का लॉस हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ आपने $100 की खरीदी थी वो $90 की हो गई। तो ऐसे में आपको क्या होगा, $10 का लॉस हो जाएगा। तो जब आप बाइंग कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो ये मैंडेटरी है कि उस चीज़ का प्राइस बढ़े तभी आपको प्रॉफिट होगा। अगर उस चीज़ का प्राइस घटता है तो आपको लॉस हो जाएगा। जबकि सेलिंग या सेल इसका बिल्कुल उल्टा होता है। सेल में क्या होता है, सेल में जितना प्राइस घटेगा आपके ट्रेड लगाने के बाद, आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, आपका ट्रेड लगा हुआ है, जितना प्राइस घटेगा उतना आपको प्रॉफिट होगा। इसको भी हम एक अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए बिटकॉइन का जो प्राइस है वो है $100। आपने क्या करा, बिटकॉइन को $100 पर सेल कर दिया।
सेल कर दिया। अब आप लोग सोचेंगे कि जब हमारे पास कुछ था ही नहीं तो हमने सेल क्या करा। तो ट्रेडिंग में आप लोग चीज़ें मान कर चलते हैं। तो मान लीजिए आपके पास बिटकॉइन था $100 का और आपने उसे सेल कर दिया, ठीक है। आपने उसे सेल कर दिया और उसके बाद उसकी जो वैल्यू चली गई वो चली गई $80। आपके सेल करने के थोड़े टाइम बाद यानी फ्यूचर में उसकी वैल्यू चले गई $80। तो ऐसे में आपको क्या होगा, आपको $20 का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। वो क्यों होगा, क्योंकि आपने पास्ट में यानी पहले सेलिंग कर रही थी, बिटकॉइन को सेल करा था $100 का और फ्यूचर में उसकी वैल्यू $80 है। तो यहां पर तो आपको प्रॉफिट ही हो रहा है, क्योंकि अगर आप लोग बिटकॉइन को फ्यूचर में सेल करते तो आपको वही बिटकॉइन $20 कम में बेचना पड़ता, मतलब आपको नुकसान होता। तो जितना प्राइस घटेगा उतना आपका ही प्रॉफिट है, उतना आपको ही फायदा मिलेगा। इसी तरह से अगर बिटकॉइन को आपने सेल करा है $100 पर और उसका जो प्राइस है वो चले जाए फ्यूचर में $150, तो ऐसे में क्या होगा, आपको $50 का लॉस हो जाएगा। वो क्यों होगा, क्योंकि जो चीज आपने $100 में बेच दी थी, मैंने कोई चीज है, मान लीजिए ये कोई बॉटल है ₹100 की, मैंने इसको बेच दी, बट फ्यूचर में इसकी वैल्यू हो गई ₹150, तो मुझे तो नुकसान ही होगा, क्योंकि अगर मैं उसको फ्यूचर में बेचता तो मुझे ₹150 मिलते और वहीं पर अगर मैं बिटकॉइन को फ्यूचर में बेचता तो मुझे $100 की जगह $150 में मेरी वो चीज बिकती। तो ये मैंडेटरी है कि जब आप सेलिंग कर रहे हैं जितना प्राइस घटेगा उतना आपको प्रॉफिट होगा। बाइंग में आपका अब उल्टा है कि जब प्राइस बढ़ेगा तब आपको प्रॉफिट होगा। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब आप यहां पर देख सकते हैं, एक बार मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं कि आपको यहां पर अच्छे से चीजें नजर आए। यहां पर आप देख सकते हैं जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस एंड बाइंग प्राइस में डिफरेंस है। ये है हमारा सेलिंग प्राइस और ये है बाइंग प्राइस। बिटकॉइन चल रहा है सेलिंग में $1,06,799 और बाइंग में चल रहा है $1,06,828। अब ये जो प्राइस है ये सेम क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर आ जाता है ब्रोकर का कमीशन। बाइंग एंड सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस होता है वो यहां पर आपको शो होता है और इस डिफरेंस को हम बोलते हैं स्प्रेड। आपने काफी लोगों को बोलते हुए सुना होगा स्प्रेड। तो आखिरकार ये स्प्रेड है क्या, तो स्प्रेड होता है ब्रोकर का कमीशन। बाइंग एंड सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस है उसे हम बोलते हैं स्प्रेड, और सिंपल भाषा में स्प्रेड का मतलब होता है ब्रोकर का कमीशन। जहां पर आप ट्रेड लगा रहे हैं वो ब्रोकर, वो एप्लीकेशन भी कमाने के लिए बैठी है, तो वो अपना कमीशन पहले से ही तय करती हैं। अब ये जो स्प्रेड है इसका ट्रेड से काफी कुछ लेना देना है, काफी कुछ लेना देना है आपके ट्रेड से। मान लीजिए यहां पर आपने एक का लॉट बाय करा, एक का लॉट, इस चीज को बस अपने ध्यान में रखिए। अब ये चीजें समझाना आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगी। बस एक का लॉट आप अगर बाय करते हैं तब ये पूरा स्प्रेड लगेगा। यहां पर कमीशन आप लोगों को नजर आ जाएगी जब आप ट्रेड लगाते हैं। अब यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए बिटकॉइन है $100 का। एक एग्जांपल अच्छे से समझाते हैं, चलो मैं आपको। यहां पर ये बिटकॉइन है और ये है बाइंग प्राइस, ये है सेल प्राइस, ठीक है। बाइंग प्राइस है $100, सेल प्राइस है $105। अब यहां पर फर्क क्या है, $5 का। तो ये जो $5 होंगे ये होगा स्प्रेड। अब मान लीजिए आपने बिटकॉइन को क्या करा है, $100 पर बाय कर लिया, तो $100 पर आपने उसको बाय कर लिया, पर उसके बाद जो उसका प्राइस गया वो चला गया $101। तो ऐसे में तो आप यही समझेंगे कि मैंने बिटकॉइन को $100 में बाय करा है और अब उसका प्राइस चलेगा $101, तो मुझे क्या होना चाहिए, मुझे $1 का प्रॉफिट होना चाहिए। पर आपको ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जब आप बिटकॉइन को बाय कर रहे हैं $100 पर और उसके बाद जब वो जाएगा $105, तो आप नो प्रॉफिट और नो लॉस में होंगे। जब वो जाएगा $106 का, बिटकॉइन जाएगा $106 का, तो आपको $1 का प्रॉफिट होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि सबसे पहले ये ब्रोकर का कमीशन यानी स्प्रेड को कवर करेगा और उसके बाद आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। सेम यही चीज आपको सेलिंग में भी वर्क करेगी। इसीलिए स्प्रेड को समझना काफी ज्यादा जरूरी है कि पहले जब आप ट्रेड लगाएंगे तो पहले ये ब्रोकर का कमीशन कवर करेगा जितना भी होगा, और उसके बाद
आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। उसके बाद जितना भी ये बढ़े आपका प्रॉफिट होता रहेगा। तो स्प्रेड को इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। अब यहां पर हम ट्रेड लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने बिटकॉइन को सिलेक्ट करा है, मैंने सारी एनालिसिस कर ली है। मुझे लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा तो सिंपली मैं बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहां पर हमारे सामने काफी सारी चीजें ओपन हो जाती है, जिसे अब हमें डिफाइन करना होगा काफी ज्यादा अच्छे से। अब यहां पर जब मैंने बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करा तो इस टाइप का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो गया। अब यहां पर हमारे सामने काफी सारी चीजें हैं, मार्केट ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर, वॉल्यूम, लॉट्स, टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस। आखिरकार ये चीजें होती क्या है? तो सिंपल सा इसका मतलब है मार्केट ऑर्डर। मार्केट का क्या मतलब होगा कि अगर बिटकॉइन को हम बाय कर रहे हैं, बाइंग प्राइस चल रहा है $1,06,868, तो ये जो प्राइस है इसी प्राइस पर हमारा जो ट्रेड है वो इंस्टेंटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। हमारा लॉस, हमारा प्रॉफिट हमें शो होने लग जाएगा, मतलब हमारा ट्रेड लग जाएगा। उसे बोलते हैं मार्केट ऑर्डर के आपने इंस्टेंटली अपना जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट कर लिया। और पेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? पेंडिंग ऑर्डर में होता है कि अगर बिटकॉइन का प्राइस इस टाइम $1,06,868 चल रहा है तो ये प्राइस हमें ज्यादा लग रहा है, हम बिटकॉइन को तब बाय करेंगे जब ये $1,05,000 पर आ जाएगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे? पेंडिंग में हम अपना अमाउंट सेट कर देंगे कि जब बिटकॉइन इस प्राइस पॉइंट पर हिट करे तो हमारा ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाए। तो हम यहां पर क्या करेंगे? सिंपली पेंडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पेंडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाता है। अगर आपको इंस्टेंटली ट्रेड लगाना है तो आप मार्केट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अपने प्राइस के हिसाब से सेट करना है तो आप पेंडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं पेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे ट्रेड लगाते हैं। मार्केट में तो ट्रेड लगाना इजी है, अगर आप पेंडिंग में समझ गए तो आपके लिए मार्केट ऑर्डर लगाना कुछ भी नहीं है। अब यहां पर बिटकॉइन का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है $1,06,847। तो अब हमने क्या करा है? हम यहां पर एक प्राइस सेट कर देंगे कि हमें ये जो प्राइस है जब ये $1,05,000 पर जाए तब हम इसे बाय करें। तो यहां पर हम सिंपली टाइप कर देंगे $1,05,000 और उसके बाद यहां पर मैं लॉट साइज ले रहा हूं 1 का। आपने कभी भी 1 का लॉट नहीं लेना है। अभी मैं आपको हर एक चीज सिंपल से क्लियर करूंगा। अब टेक प्रॉफिट में डाल देता हूं यहां पर $1,08,000। स्टॉप लॉस डाल देता हूं मैं $1,02,000। अभी आपको मैं इन चीजों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा और आपको ये चीजें समझ भी आ जाएगी। तो यहां पर अब हमने हर एक चीज एंटर कर दी है। अब यहां पर आप देखिए कि जो बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है $1,07,010। हम इसको कब बाय करेंगे? हम इसको तब बाय करेंगे जब ये आ जाएगा $1,05,000 पर। हमने यहां पर पेंडिंग ऑर्डर यानी लिमिट लगाकर रख दी है और हमने लॉट क्या सिलेक्ट करा है? 1 का लॉट सिलेक्ट करा है। अब ये लॉट साइज आपको समझ में आ जाएगा और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर है टेक प्रॉफिट का ऑप्शन। अगर हम किसी चीज को 1,05,000 में खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट तो बुक करना होगा। कभी ना कभी जब आप ट्रेड लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको रुक कर प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए। तो हम प्रॉफिट कब बुक करेंगे? जब हमारा 1,05,000 पर खरीदा हुआ बिटकॉइन 1,08,000 पर आ जाएगा तो हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। बट अगर मार्केट क्रैश हो जाती है तब क्या हो सकता है? हमें लॉस भी तो हो सकता है। तो पूरा लॉस अकाउंट लिक्विडेट होने से बचने के लिए हम यहां पर स्टॉप लॉस ऑप्शन का यूज करते हैं कि अगर हमारा 1,05,000 वाला बिटकॉइन $1,02,000 पर आ जाए तो हमें सिर्फ एक हद तक ही लॉस हो, हमारा पूरा अकाउंट लिक्विडेट ना हो। अब यहां पर आप देखिए कि 1,05,000 पर हम बिटकॉइन को बाय कर रहे हैं, हमने 1 का लॉट सिलेक्ट करा है और टेक प्रॉफिट हम कब करेंगे? जब वो चले जाएगा $1,08,000 पर। तो हमें कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? $3,000 का हमें प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये लॉट साइज क्या है? तो $1,05,000 से $1,08,000 में $3,000 का फर्क है। $1,05,000 से $1,08,000 में $3,000 का फर्क है। पर ये जो फर्क है ये आखिरकार कैलकुलेट हुआ कैसे? तो ये कैलकुलेट हुआ कैसे ये आप सोच रहे होंगे, क्योंकि 1,05,000 से 1,08,000 में तो नेचुरली सी बात है कि 3,000 का ही फर्क है। आप लोग बेवकूफ समझ रहे होंगे बट ऐसा नहीं है। ये कैलकुलेट हुआ है आपके लॉट साइज की वजह से, क्योंकि यहां पर आपने 1 का लॉट सिलेक्ट करा है। आप लोगों ने एक टर्म जरूर सुनी होगी, पिप। ये जो पिप है आपको बिटकॉइन में यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक्सनेस ऐप का यूज कर रहे हैं आपको
इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पिप भी मैं आपको करेंसी में समझा दूंगा, बट यहां पर अगर आप पिप में प्रॉफिट कैलकुलेट करने जाएंगे तो आप ना ट्रेडिंग कर पाएंगे, आपका दिमाग भी खराब हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा सिंपल से ट्रिक है जो कि काफी कम लोगों को पता होगी। तो सिंपल सा है, यहां पर 1,05,000 पर हम बिटकॉइन को खरीद रहे हैं, प्रॉफिट बुक करेंगे 1,08,000 का, लॉस बुक करेंगे हम जब वो आ जाएगा 1,02,000 का। तो हमें यहाँ पर 3,000 का लॉस हो जाएगा अगर हमारा 1,05,000 का खरीदा हुआ बिटकॉइन 1,02,000 पर आ जाता है, बट हमें प्रॉफिट हो जाएगा 3,000 यूएस डॉलर का अगर हमारा जो 1,05,000 वाला बिटकॉइन 1,08,000 पर आ जाता है। अब 1,05,000 से 1,08,000 में $3,000 का फर्क है, पर ये जो फर्क है ये कैलकुलेट हुआ कैसे? तो यहां पर ये कैलकुलेट हुआ है लॉट साइज की वजह से, क्योंकि यहां पर हमने एक का लॉट सिलेक्ट करा है, मतलब बिटकॉइन का $1 बढ़ रहा है तो हमारा भी $1 बढ़ेगा। बिटकॉइन के $3,000 बढ़ रहे हैं तो हमारा भी यहां पर $3,000 ही बढ़ रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं ये सब कुछ लॉट साइज की वजह से होता है। आपने कभी भी एक का लॉट नहीं लेना है, इस चीज को थोड़ा समझिए। अभी अब यहां पर आप देखिए एक का लॉट है, मैं इसको आधा कर देता हूं, मैं इसको करता हूं 0.50। तो क्या होगा, 1,05,000 से 1,08,000 में तो 3,000 का ही डिफरेंस है, बट जो हमारा प्रॉफिट होगा वो $1,500 रह जाएगा क्योंकि हमने 0.50 का लॉट सिलेक्ट करा है। तो जल्दी से यहां पर हम क्या कर देते हैं, हम यहां पर कर देते हैं 0.50। ठीक है, अब ये हमने कर दिया। अब आप यहां पर देखिए बिटकॉइन को हम बाय कर रहे हैं $1,05,000 पर, प्रॉफिट बुक करेंगे $1,08,000 पर, लॉस बुक करेंगे $1,02,000 पर। 1,05,000 से 1,08,000 में $3,000 का फर्क है, तो यहां पर हमें क्या होना चाहिए, $3,000 का प्रॉफिट होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा, हमें होगा $1,500 का प्रॉफिट क्योंकि हमने करा है 0.50 का लॉट साइज सिलेक्ट। बिटकॉइन का $1 बढ़ रहा है तो हमारा $0.5 बढ़ रहा है, बिटकॉइन के $3,000 बढ़ रहे हैं तो हमारे $1,500 बढ़ रहे हैं। बिटकॉइन के $3,000 घट रहे हैं तो हमारे $1,500 घट रहे हैं। तो ये सब कैलकुलेशन होती है लॉट साइज की वजह से। अब अगर आप लॉट साइज अपने लिए, आपके लिए अगर लॉट साइज जो रहेगा वो बेटर रहेगा, वो रहेगा 0.001 का। जिनके पास 1,000 से $2,000 हैं, जिनके पास $2 से $5,000 हैं वो है 0.01, जिनके पास $5 से $10,000 हैं वो 0.1 का लॉट ले सकते हैं, जिनके पास 1 लाख से 2 लाख यूएस डॉलर हैं वो ही 1 का लॉट लीजिए। ये रिकमेंडेड लॉट रहेंगे मेरी तरफ से। यहां पर आप अगर चलेंगे तो बहुत ज्यादा सेफ रहेंगे, यहां पर भी सेफ रहेंगे, यहां पर थोड़ा सा रिस्की और यहां पर बहुत ज्यादा रिस्क है, आप बर्बाद भी हो सकते हैं। तो स्टार्टिंग के लिए ये वाला लॉट ले सकते हैं, इसके बीच में भी आप कोई भी नंबर का डिजिट का लॉट ले सकते हैं, 0.02 का, 0.3 का, मतलब जो मन आपका करे वो टाइप कर दीजिए। 20 तक आप मैक्सिमम लॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम ट्रेड लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो मैं क्या करूंगा, हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम यहां पर पेंडिंग ऑर्डर का वेट करें, जब 1,05,000 पर बिटकॉइन आए तब हम इसे बाय करें। नहीं, हम सिंपली क्या करेंगे, मार्केट ऑर्डर पर ट्रेड लगाएंगे। अभी मैं यहां पर 1 का लॉट बाय कर रहा हूं, आपने ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो रीजन मैंने आपको बता दिया। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं तभी आप 1 का लॉट बाय करिए। अब यहां पर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट आप इन ऑप्शन का यूज ट्रेड के बीच में भी कर सकते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट लगाना भूल जाते हैं तो जब आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद भी आप वहां पर स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं। अब यहां पर हमने क्या करा है, सिंपली कंफर्म बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा हमारा जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो गया है और यहां पर हमें अभी लॉस शो कर रहा है, ये जल्द ही प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप यहां पर टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, ये जो आपने लगाया है उसे चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये है टेक प्रॉफिट, ये है स्टॉप लॉस, तो वो आपकी अपनी मर्जी है कि आपने टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस जो है वो कब लगाना है, ये चीज आपको हर बार ही शो हो जाएगी। अब यहां पर आप देखिए कि हमारा लॉस चल रहा था, अभी जो है प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद हम जो है वो ट्रेड को क्लोज कर देंगे। तो हमारे डेमो अकाउंट में थे $10,000, अब आए हैं $10,008 यूएस डॉलर। तो इस टाइप से आप ट्रेड लगा सकते हैं बिटकॉइन में। अब जानते हैं कि यूरो यूएसडी यानी करेंसी में ट्रेड कैसे करते हैं, वो जरूर समझ लीजिए क्योंकि ये दोनों बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग हैं। बिटकॉइन में ट्रेड लगाना और करेंसी में ट्रेड लगाना, वहां पर आपको पिप भी समझ आ जाएगा कि एक पिप कितना होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद आप ट्रेड चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं। तो अब जानते हैं कि करेंसी यानी यूरो यूएसडी में ट्रेड कैसे करना है।
यूरो यूएसडी यानी करेंसी पेयर में ट्रेड करने का तरीका बिल्कुल ही डिफरेंट, बिल्कुल ही अलग है। यहां पर जो हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे पिप्स के जरिए। पॉइंट इन परसेंटेज एंड लॉट सिस्टम को समझना भी यहां पर काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो हमने यूरो यूएसडी को ओपन करा है और उसका चार्ट हमारे सामने ओपन हो गया है। एंड जब भी आप कोई ट्रेड लगाते हैं तो आपको सेलिंग एंड बाइंग प्राइस दोनों ही देखने के लिए मिलते हैं। स्प्रेड मैंने आपको बता दिया था कि क्या होता है, तो हम बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मार्केट ऑर्डर मतलब इंस्टेंट ऑर्डर एग्जीक्यूट करना, एंड पेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि हम अपना एक लिमिट प्राइस जो है वो यहां पर सिलेक्ट करेंगे। तो मैं सिंपली पेंडिंग ऑर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और जो मार्केट प्राइस चल रहा है उससे यहां पर मैं अलग प्राइस एंटर करूंगा, क्योंकि मुझे इस प्राइस पर बाय नहीं करना है। तो मैं यहां पर टाइप करता हूं 1.12345, ये वाला प्राइस जो है वो मैं सिलेक्ट करता हूं। यहां पर जो मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा वो करूंगा पिप्स में, तो इस पर क्लिक करके मैं पिप्स को सिलेक्ट करूंगा। यहां पर भी मैं लॉस जो कैलकुलेट करूंगा वो पिप्स में ही करूंगा। तो यहां पर अब मैं टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस, ठीक है, यहां पर टेक प्रॉफिट पिप्स में कैलकुलेट करना है एंड स्टॉप लॉस भी पिप्स में ही कैलकुलेट करना है। पर हम पहले जान लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस पिप्स में कैलकुलेट कैसे करना है और पिप्स होता क्या है। सो ये एक छोटा सा चार्ट आप लोगों के सामने है, आप लोग इसको ध्यान से समझ सकते हैं। अब यहां पर आप देखिए कि जब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो चार तरह के लॉट साइज हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब यहां पर जब हमने बिटकॉइन में एक का लॉट सेलेक्ट करा था तो वो क्या होता है, वो होता है स्टैंडर्ड लॉट। अगर हम एक का लॉट सेलेक्ट करते हैं तो वो होता है स्टैंडर्ड लॉट। उससे छोटा लॉट सेलेक्ट करते हैं यानी 0.1 का तो वो होता है मिनी लॉट। उससे छोटा लॉट होता है माइक्रो और सबसे छोटा होता है नैनो लॉट। अब यहां पर ये जो लॉट साइज है ये कैलकुलेट करने हैं आप लोगों ने किस हिसाब से कि अगर आपने एक का लॉट साइज सिलेक्ट करा है और आप ट्रेड लगा रहे हैं यूरो यूएसडी में, तो एक सिंगल पिप के बढ़ने पर आपको $10 का प्रॉफिट और एक सिंगल पिप के घटने पर $10 का लॉस होगा अगर आपने एक का लॉट साइज सिलेक्ट करा है। एक और बार समझिए, अगर आपने स्टैंडर्ड लॉट यानी एक का लॉट साइज सेलेक्ट करा है तो एक पिप के बढ़ने पर आपको $10 का प्रॉफिट होगा, एक पिप के घटने पर आपको $10 का लॉस होगा। वहीं पर अगर आपने मिनी लॉट यानी 0.10 का लॉट सेलेक्ट करा है तो एक सिंगल पिप के बढ़ने पर आपको $1 का प्रॉफिट, एक सिंगल पिप के घटने पर आपको $1 का लॉस होगा। अब ये पिप होती क्या है ये हम जल्दी से समझ लेते हैं। तो पिप कैसे कैलकुलेट होती है, पिप की फुल फॉर्म होती है पॉइंट इन परसेंटेज। अब यहां पर आप मान लीजिए कि आप लोग यूरो यूएसडी में ट्रेड लगा रहे हैं। आप किस में ट्रेड लगा रहे हैं, करेंसी पेयर यानी यूरो यूएसडी। अब यहां पर मान लीजिए यूरो यूएसडी का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1.12345, ठीक है। एक यूरो का यूएसडी में क्या प्राइस चल रहा है इसका ये सिंपल सा मतलब है। अब यहां पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। पॉइंट के बाद जो चौथी डिजिट होगी, पॉइंट के बाद 1 2 3 4, जो फोर्थ डिजिट होगी उसे हम बोलते हैं पिप। जब ये 4 से हो जाएगी 5 तो मतलब क्या होगा कि हमारी एक पिप बढ़ रही है। जब भी ये एक बढ़ जाए तो +1 हो जाता है। जब हमारी पॉइंट के बाद तीसरी डिजिट बढ़ जाए तो +10 हो जाता है। अभी इस चीज को मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। पहले तो आप ये देखिए कि यहां पर क्या है, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5। तो पांचवें डिजिट का कोई भी काम नहीं रहता है, आप उसे मिटा सकते हैं और हटा सकते हैं। फिफ्थ डिजिट को आप हमेशा ही इग्नोर करिए क्योंकि फिफ्थ डिजिट का कोई भी काम नहीं होता है। अब पॉइंट के बाद जो चौथी डिजिट होगी उसे हम बोलते हैं पिप। अगर ये 4 से हो जाए 5 तो मतलब हमारी एक पिप बढ़ गई। अब मान लीजिए कि ये 4 से 4 ही रहा और 3 की जगह हो जाए यहां पर 5, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आप 54 में से 34 को माइनस कर दीजिए तो हमारी कितनी पिप बढ़ जाएगी, 20 पिप यहां पर हमारी बढ़ जाएगी। अब मान लीजिए यहां पर 4 की जगह रहा 4, 3 की जगह रहा 4 की जगह रहा 4, 3 की जगह रहा 3 और 2 की जगह हो गया 6। तो ऐसे में क्या होगा, आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो हमारी 400 पिप्स बढ़ जाएगी। तो इस हिसाब से पिप्स कैलकुलेट की जाती है। अब एक और एग्जांपल हम यहां पर लेते हैं। 4 की जगह रहा 4, 3 की जगह रहा 3, 2 की जगह रहा 2 और 1 की जगह हो गया 3।
तो हमारी कितनी पिप बढ़ जाएगी, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। तो यहां पर हमारी 2000 पिप्स जो हैं वो प्लस हो जाएगी। अब ये जो पिप्स का फॉर्मूला है ये काफ़ी ज़्यादा इजी सा है कि अगर आपकी चौथी डिजिट में जो डिजिट है वो प्लस हो रही है तो हम उसे एक डिजिट में काउंट करेंगे। मतलब 4 की जगह हो गया 5 तो मतलब हमारी एक पिप बढ़ गई, 4 की जगह हो गया 6 तो हमारी 2 पिप बढ़ गई। मतलब यहां पर हम सिंगल सिंगल प्लस करते जाएंगे जब भी ये इंक्रीज होगा। और 3 की जगह यहां पर पॉइंट के बाद जो थर्ड नंबर है उसे हम +10 में काउंट करेंगे कि अगर ये चेंज होता है 3 की जगह 4 होता है तो मतलब हमारी 10 पिप बढ़ रही है। 4 की जगह होता है यहां पर 6 तो मतलब 20 पिप बढ़ रही है, 30 पिप बढ़ रही है। 2 की जगह अगर यहां पर होता है हमारा 3 तो हम इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे 100 पिप में कि हमारी 100 पिप बढ़ गई। और 1 की जगह अगर यहां पर होता है 2 तो हम यहां पर कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारी 1000 पिप यहां पर बढ़ रही है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। 1.12345 पॉइंट के बाद जो चौथी डिजिट है उसे हम बोलते हैं पिप। फिफ्थ डिजिट का कुछ भी काम नहीं रहता है। 4 की जगह अगर यहां पर हो जाए 6 तो हमारी 2 पिप बढ़ जाएगी। अब यहां पर एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। मान लीजिए 4 की जगह हो जाए यहां पर 7 और 3 की जगह हो जाए यहां पर 8 और 2 की जगह हो जाए यहां पर 6 तो अब हमारी कितनी पे बढ़ गई। तो 7 में से 4 गया 3, 8 में से 3 गए 5, 6 में से 2 गया 4, 453 पिप हमारी यहां पर बढ़ चुकी है। अब यहां पर जो हम लॉट साइज ले रहे थे वो किस हिसाब से ले रहे थे, पिप के हिसाब से ले रहे थे। पॉइंट के बाद जो चौथी डिजिट होती है उसे हम पिप बोलते हैं। और अगर हमने एक का स्टैंडर्ड लॉट सिलेक्ट करा है तो एक पिप के बढ़ने पर मतलब ये अगर 4 से हो जाए 5 तो हमें क्या होगा $10 का प्रॉफिट हो जाएगा। बट अगर ये 4 से हो जाए 3 तो ऐसे में क्या होगा हमें $10 का लॉस हो जाएगा। तो ये पिप इस तरह से कैलकुलेट की जाती है। आई होप अब आप पिप को समझ गए होंगे और लॉट साइज को भी सिलेक्ट आप कर सकते हैं। लॉट साइज को आप जितना कम रखेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। अब ये सेव हो गया है तो अब हम इसे क्या करते हैं, सिंपली जाएंगे हम अपने ट्रेड वाले ऑप्शन पर और यहां पर जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो हम पिप्स में ही कैलकुलेट करेंगे। यहां पर मैंने इस प्राइस को सिलेक्ट करा है। यहां पर जो लॉट साइज ले रहा हूं मैं वो 1 का ले रहा हूं। आपने कभी भी 1 का लॉट साइज नहीं लेना है, नहीं तो जो आपका अमाउंट है वो अगर आपका ट्रेड गलत हुआ तो आपका अमाउंट बिल्कुल ही लिक्विडेट हो जाएगा और आपको पता तक भी नहीं चलेगा। अब यहां पर हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो हम यहां पर कितनी पिप्स जो है वो पिप्स के बाद प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं या प्रॉफिट लेना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं यहां पर 4 पिप्स के बाद जो है वो अपना प्रॉफिट टेक करना चाहता हूं और यहां पर जो क्या करूंगा मैं अपना जो लॉस बुक करूंगा वो 5 पिप के बाद करूंगा। ठीक है, अब हमें कैसे कैलकुलेट करनी है चीजें। तो हम जो प्राइस ले रहे हैं वो ले रहे हैं 1.12345। अब यहां पर हमने लिया है लॉट साइज 1 का और हम 4 पिप के बाद जो है वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो इसमें से अगर हम 4 पिप इसमें ऐड करें तो हमारा क्या प्राइस निकल के आएगा 1.123। ये 4 मतलब 4 पिप ऐड हो रही है, चौथे में 4 तो क्या हो रहा है यहां पर 8 आ रहा है और यहां पर 5 आ रहा है और हमें कितने का प्रॉफिट हो जाएगा $40 का। क्यों होगा हमें, क्योंकि 4 पिप यहां पर इंक्रीज हो रही है। एक सिंगल पिप के बढ़ने पर हमें $10 का प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि हमने 1 का लॉट साइज सिलेक्ट करा है तो मतलब 40 का हमें यहां पर प्रॉफिट होगा। अब मैंने यहां पर नहीं देखा है, यहां पर हर एक चीज कैलकुलेट हो जाती है। अब यहां पर आप देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली ही सेम प्राइस होगा। देखिए 1.2385 एंड जो प्रॉफिट है वो $40 का है। तो इस हिसाब से पिप्स कैलकुलेट होती है। वहीं पर स्टॉप लॉस, जब आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो यहां पर आपको माइनस लगाना जरूरी है कि हम इतनी पिप्स इसमें से माइनस करेंगे तब जाकर हमें यहां पर जो है वो हमारा लॉस बुक होगा। अब यहां पर 1.12345। अब यहां पर हमने क्या करा है 5 पिप घटाई है तो जो हमारा प्राइस आना चाहिए वो आना चाहिए 1.124 चले गए यहां पर। तो अब यहां पर जो हमारा तो अब यहां पर जो हमारा प्राइस आना चाहिए वो आना चाहिए 1.12। यहां पर 34, यहां पर 34 है, 34 में से 5 हमने माइनस कर दिया तो कितना आया यहां पर 29 एंड यहां पर रहा 5 और जो हमें लॉस होगा वो होगा $50 का। आप यहां पर देख सकते हैं यही आया होगा 1.123
$295 एंड जो लॉस है वो हमारा $50 का आ रहा है। तो यूरो यूएसडी में ट्रेड आप इस तरह से लगा सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात पिप के सिस्टम को और अच्छे से समझिए, वीडियो को आप दोबारा से बैक करके देख सकते हैं। अब ट्रेड लगाने के लिए सिंपली हम मार्केट ऑर्डर का ही ट्रेड लगाएंगे, कंफर्म बाय वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और जो हमारा ट्रेड है वो सक्सेसफुली यहाँ पर प्लेस हो गया है और यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो हमें शो कर रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पर आप ट्रेड लगा सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी भी आपने एक का लॉट साइज सेलेक्ट नहीं करना है, आपने मैक्रो लॉट ले लेना है या फिर नैनो लॉट लेना है, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप स्टैंडर्ड यानी एक का लॉट सिलेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली अपने सारे पैसे गवा देंगे। एप्लीकेशन का नाम है एक्सनेस्ट, बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें एंड आई होप कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ज्यादा बेस्ट हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।